ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि बीते 8 वर्षों में वो पीएम आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। 1 फरवरी पीएम किसान योजना 2026 नया साल नई लिस्ट और नया पैसा 1 फरवरी को सीधे खाते में और नई लिस्ट में अपना नाम अभी चेक करें तो प्रधानमंत्री के तहत पीएम किसान योजना 2026 1 फरवरी को 22वीं किस्त की सबसे बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो मेरे साथियों, अगर आप अभी भी किसी कच्चे मकान, झोपड़ी, टीन की छत या जर्जर दीवारों के बीच जिंदगी गुजार रहे हैं और अगर हर बारिश में छत से पानी टपकता है, अगर हर सर्दी में ठंडी हवा सीधे शरीर तक पहुंच जाती है, तो आज का यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त को लेकर सरकार की तरफ से बहुत बड़ा और साफ संकेत मिल चुका है और जिनका नाम नई लिस्ट में होगा उन्हें सीधे बैंक खाते में पैसा मिलना शुरू होने वाला है। लेकिन एक छोटी सी गलती और एक अधूरी जानकारी या एक नज़रअंदाज किया गया नियम आपके पक्के घर के सपनों को सालों पीछे भी धकेल सकता है। इसलिए यह वीडियो को सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह वीडियो समझने के लिए है, यह वीडियो एक्शन लेने के लिए है और यह वीडियो अंत तक देखने के लिए है। यह वीडियो मैंने आपके लिए खासकर बनाई है। लगभग लगभग आप लोगों का आधे घंटे में यह वीडियो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि और लास्ट के पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं है, पहली किस्त कब और कैसे आएगी और कौन सी एक गलती 90% लोगों का पैसा रोक देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह बहुत ही ज़रूरी और ज़िंदगी बदलने वाले आधे घंटा का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद चैनल प्रवीण स्टडी जोन में। दोस्तों, आज का यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, यह उन करोड़ों परिवारों की आवाज़ है जो आज भी कच्चे घरों में रहते हैं, जिनके सिर पर अपनी पक्की छत नहीं है और जो सालों सालों से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा घर कब बनेगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बिना घुमाए फिराए सीधी साफ और ज़मीनी सच्चाई बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त, नई लिस्ट का पूरा सच, सरकारी सिस्टम अंदर कैसे काम करता है और पैसा किसे मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको अफवाह नहीं फैक्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके अपडेट्स को देखते जाते हैं। इसमें 35-40 से भी ज़्यादा अपडेट दिए गए हैं, तो वीडियो को आराम से और दिल से लगा कर देखिए। अपडेट नंबर 1, प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों सिर्फ एक योजना ही नहीं है, सपना है। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना की सिर्फ एक योजना नहीं, एक सपना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना केवल ईंट सीमेंटों की योजना नहीं है, यह योजना सम्मान की, सुरक्षा की और स्थिर जीवन की। सोचिए, जब किसी परिवार के पास पक्का घर होता है और बच्चों की पढ़ाई बेहतर होती है, बीमारियों का खतरा कम होता है, समाज में सम्मान बढ़ता है और सबसे बड़ी बात यह है कि डर खत्म हो जाता है घर गिरने का। यही वजह है कि सरकार इस योजना को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की कोशिश कर रही है। अपडेट नंबर 2, अब इंतजार खत्म, सरकार के संकेत क्या कह रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने सीधे शब्दों में भले तारीख ना बोली हो, लेकिन जो संकेत मिले हैं वो बहुत मजबूत हैं। नई लिस्ट तैयार की जा चुकी है और फाइलें अप्रूवल स्टेज में है और बैंक वेरिफिकेशन तेज हो चुका है और जियो टैगिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका साफ मतलब है कि पहली किस्त की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन ध्यान रखिए, यह पैसा सभी को एक साथ नहीं मिलेगा, यह पैसा स्टेप बाय स्टेप जाएगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। अपडेट नंबर 3, नई लिस्ट का मतलब क्या है। दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि नाम लिस्ट में आ गया मतलब पैसा तो अब पक्का है, लेकिन सच्चाई यह है कि लिस्ट में नाम आना सिर्फ पहला स्टेप है। असल खेल उसके बाद शुरू होता है। नई लिस्ट का मतलब है आपकी पात्रता की प्राथमिकता जांच पूरी, आपके दस्तावेज रिकॉर्ड में दर्ज, लेकिन अभी भी फाइल अप्रूवल बाकी। यानी नाम लिस्ट में है लेकिन अगर आगे की कोई गड़बड़ी मिली तो पैसा वहीं रुक सकता है। अपडेट नंबर 4,
इस साल क्या बदला है दोस्तों? यह साल प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब सिर्फ कागज नहीं देखे जा रहे हैं, सिर्फ पंचायत की रिपोर्ट नहीं मानी जा रही है, बल्कि सैटेलाइट इमेज से घर की जांच की जा रही है और डिजिटल रिकॉर्ड से परिवार की स्थिति और ऑटोमेटिक सिस्टम से पात्रता की जांच की जा रही है। अगर आपके पास पहले से पक्का कमरा है और अगर आप परिवार में कोई किसी का सरकारी नौकरी है, अगर ज़्यादा ज़मीन या 4 पहिया वाहन है, तो सिस्टम खुद ब खुद आपको इनेजिबल मतलब कि अपात्र कर सकता है। इसलिए यह मान लेना कि सब ठीक है, यही सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अपडेट नंबर 5, नाम अचानक लिस्ट से गायब क्यों हो जाता है? दोस्तों, हजारों लोग कमेंट करते हैं, नाम था अब नहीं है, पिछली बार दिख रहा था अब गायब है। इसके पीछे मुख्य कारण होते हैं आधार और बैंक का नाम मेल ना होना और परिवार के डाटा में फर्क और जियो टैगिंग अधूरी और गलत कैटेगरी से आवेदन। याद रखिए, सरकार सिस्टम भावना नहीं बल्कि रिकॉर्ड देखता है। पार्ट 6, लिस्ट चेक करने का सही और सुरक्षित तरीका। दोस्तों, अब आपको प्रधान के पीछे नहीं भागना है, सचिव के चक्कर नहीं काटना है, दलाल को पैसा नहीं देना है। आप अपने मोबाइल से ही सब देख सकते हैं। तरीका बहुत सरल है। पहले अपना मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या फिर आपका कोई भी मोबाइल है उसका ब्राउज़र खोल लीजिए। उसके बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्च कीजिए और अधिकारी वेबसाइट खोलिए। उसके बाद वहाँ पे 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद बेनिफिशियरी या स्केच होल्डर सेक्शन में जाएं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए। अगर नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च का उपयोग कीजिए। वहाँ अपना राज्य चुनिए, जिला चुनिए, ब्लॉक चुनिए, पंचायत चुनिए और पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो आप लोग बारी बारी सब कुछ चेक कर लीजिए। अपडेट नंबर 7, सबसे जरूरी कॉलम फाइनेंशियल ईयर और स्टेटस। सिस्टम खुलने के बाद सबसे अहम चीज होती है फाइनेंशियल ईयर और स्टेटस। अगर वहां पर लिखा है कि सेक्शन और साल 2024-25 या साल 2025-26, तो समझ लीजिए आप बहुत करीब है। लेकिन अगर लिखा है रिजेक्ट तो घबराइए मत, वहाँ कारण भी लिखा होगा जिसे आप सुधार कर सकते हैं, जैसे कि किसी का डीवीडी प्रॉब्लम या आधार लिंक सबसे खतरनाक। तो अपडेट नंबर 8 इसी में है, इसी पर बात है कि डीवीडी और आधार लिंक सबसे खतरनाक रुकावट। दोस्तों, यह वो पॉइंट है जहां सबसे ज़्यादा पैसा अटकता है। सरकार अब नकद नहीं देती है, चेक नहीं भेजती है, पूरा पैसा जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब कि डीवीडी से। अगर अगर आपका आधार लिंक नहीं है या बैंक खाता डोरमैट है और केवाईसी अपडेट नहीं है, तो पैसा दिल्ली से निकलकर वापस लौट जाता है। इसलिए एक बार बैंक जाकर साफ साफ पूछिए, मेरा खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है। और अपडेट नंबर 9, जियो टैगिंग दूसरी किस्त की चाबी। दोस्तों, जियो टैगिंग कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसमें पहले आपके कच्चे घर की फोटो, फिर नींव की फोटो, फिर निर्माण की फोटो। सरकार चाहती है कि पैसा घर बनाने में ही लगे। जो लोग पैसा दूसरी जगह खर्च करते हैं, नींव नहीं डालते हैं, उनकी दूसरी किस्त वहीं पर रुक जाती है। तो दोस्तों, आज आपने जाना, अभी रुकिए, अभी यह हम लोग 5 पार्ट बात करेंगे। यह मैंने पार्ट में बांटा है, इसलिए पार्ट 1 को रिवाइज कर देते हैं। पहले पार्ट 1 में आपने जाना कि पहली किस्त क्यों अहम है और लिस्ट में नाम होने का असली मतलब क्या है और सिस्टम कैसे फैसला करता है और सबसे बड़ी गलतियां क्या है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। पार्ट 2 में हम जानेंगे किसे पहली किस्त मिलेगी, किसे सीधे रुपये नहीं मिलेगा और पात्रता के अंदर के नियम क्या क्या है और वो बातें जो कोई नहीं बताता है। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पार्ट 2 को शुरू करते हैं। मेरे साथियों, अगर आपने पार्ट 1 को ध्यान से देखा है तो अब आप समझ चुके हैं कि सिर्फ लिस्ट में नाम होना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ इंतजार करना काफ़ी नहीं है और सिर्फ भरोसे बैठ जाना तो सबसे बड़ी ही गलती है। पार्ट 2 में हम सीधे असली सवालों पर जाएंगे। तो सवाल को एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पहला है,
पहली किस्त किन किन को मिलेगी और किन लोगों का नाम होते हुए भी पैसा नहीं आएगा, और सरकार पात्र और अपात्र कैसे तय करती है, और कौन सी गलती आखिरी समय का पूरा खेल बिगाड़ देती है। अगर आप एक सेकेंड अगर आप अपना सपना को अगर आपका सपना सिर्फ सपना ना रहे और सच में आपके खाते में पैसा आए, तो पार्ट 2 को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं अपडेट नंबर 10 के साथ। पहली किस्त आखिर कौन लोगों को मिलेगी? दोस्तों, सरकार पहली किस्त सिर्फ उन्हीं को देती है जिनका नाम नई लिस्ट में है और जिनका स्टेटस सेक्शनड दिख रहा है और जिनकी जियो टैगिंग पहले स्टेज तक पूरी है और जिनका बैंक और आधार और डीबीटी क्लियर है। यानी साफ शब्दों में बोले तो नाम, दस्तावेज और जमीन पर सत्यापन तीनों सही होंगे तभी पहली किस्त आएगी, और अगर इन तीनों में से एक भी कड़ी कमजोर है तो पैसा अटक सकता है। अपडेट नंबर 11, नाम होते हुए भी पैसा क्यों नहीं आता है? यह सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल है। नाम है फिर भी पैसा क्यों नहीं है? इसके पीछे आमतौर पर ये कारण होते हैं, बारी बारी से सभी कारणों को जानते हैं। पहला, बैंक खाता डोरमैट। तो निष्कर्षीय बहुत से खाते में महीने से इस्तेमाल में नहीं है या फिर मिनिमम ट्रांजैक्शन नहीं है, ऐसे खातों में सरकार पैसा नहीं भेजती है। दूसरी गलती, आधार सीडिंग में गड़बड़ी। नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि या जेंडर छोटा सा फर्क भी डीबीडी फेल कर देती है। तीसरा, जियो टैगिंग अधूरी। घर की फोटो सही नहीं है, लोकेशन मैच नहीं करते हैं या सर्वे आपका अधूरा है तो सिस्टम रोक देता है आपका पैसा। तो चौथी गलती है परिवार की जानकारी गलत देना। आपका नाम सही है लेकिन माता पिता या पति के नाम पर पहले से पक्का मकान है या सरकारी नौकरी है तो पूरा परिवार अपात्र मान लिया जाता है। अपडेट नंबर 12, पात्रता एलिजिबिलिटी सरकार कैसे तय करती है? दोस्तों, यह बहुत जरूरी पॉइंट है। सरकार यह नहीं देखती है कि आप गरीब लगते हैं या नहीं लगते हैं, बल्कि यह देखती है कि सरकारी रिकॉर्ड क्या कहता है, डिजिटल डाटा क्या बताता है, सैटेलाइट इमेज क्या दिखाती है। आम पात्रता शर्तें, खुद का पक्का घर ना हो, परिवार में किसी का सरकारी नौकरी ना हो और 4 पहिया वाहन ना हो और तय सीमा से ज्यादा जमीन ना हो। अगर इनमें से कोई भी शर्त टूटती है तो सिस्टम ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देता है आपका पैसा। अपडेट नंबर 13, रिजेक्ट लिखा आए तो क्या करें? घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर लिस्ट में है तो रिजेक्ट अगर लिखा दिखे तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब खत्म हो गया। आपको करना यह है कि रिजेक्शन का कारण ध्यान से पढ़िए, उसका देखें कि गलती तकनीकी है या पात्रता की। अगर तकनीकी है जैसे कि बैंक, आधार, केवाईसी सुधरवाइए और ब्लॉक या पंचायत कार्यालय में जाके लिखित आवेदन दीजिए। कई मामलों में सुधार के बाद दोबारा अप्रूवल भी मिलता है और आपको पैसा जल्दी से जल्दी भेज दिया जाता है। अपडेट नंबर 14 है, पहली किस्त कब तक आ सकती है? दोस्तों, सरकार कभी भी एक फिक्स डेट नहीं बताती है। लेकिन मौजूदा संकेत कहते हैं कि लिस्ट तैयार, वेरिफिकेशन तेज और भुगतान बैच में। इसका मतलब पहले कुछ जिलों में, फिर धीरे धीरे पूरे राज्य में। अगर किसी गांव में आज पैसा आया है तो आपके गांव में भी कुछ दिन या हफ्ते में भी आ सकता है। अपडेट नंबर 15, सबसे बड़ी मानसिक गलती जो लोग करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इस बार नहीं आया तो अगली बार तो आ जाएगा ना, नाम है और तो देर सवेर जरूर से जरूर आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सिस्टम हर बार हर स्टेज पर फिर से जांच करता है। अगर कहीं भी गड़बड़ी मिली तो आगे की सारी किस्त वहीं की वहीं रुक जाएगी। अपडेट नंबर 16, बैंक जाकर क्या क्या पूछना जरूरी है? दोस्तों, जब भी बैंक जाएं तो ये सवाल सीधे पूछें कि मेरा खाता एनपीसीआई से लिंक है या नहीं है, डीबीडी एक्टिव है या नहीं है, केवाईसी पूरी है या नहीं है, खाता एक्टिव है या डोरमेट है। तो यह 10 मिनट की बातचीत आपको सालों की देरी से बचा सकती है। अपडेट नंबर 17, रिश्वत और दलालों से सावधान। तो बहुत जरूरी चेतावनी, प्रधानमंत्री आवास योजना पूरी तरह निःशुल्क है, पूरी तरह पारदर्शी है। अगर कोई बोले कि पैसे दो, नाम लगवा देंगे, किस्त निकलवा देंगे, तो यह
तो समझ जाइए यह एक ठगी फ्रॉड है। आप सीधे ब्लॉक ऑफिस, जिला कलेक्टर या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर शिकायत कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई बोले या करने की कोशिश करे। समझ गए? तो अपडेट नंबर 18 है, यह योजना क्यों आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, पक्का घर सिर्फ छत नहीं है, यह सुरक्षा है, यह आत्मसम्मान है और बच्चों का भविष्य है। सरकार ने मौका दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है। जानकारी सही रखें, दस्तावेज अपडेट रखें और समय पर एक्शन लें। तो मेरे साथियों, अगर आपने यह पार्ट 2 यहाँ तक देखा है तो आप उन लोगों में से हैं जो सच में घर बनाने को गंभीर हैं। अब अगला कदम, वीडियो को लाइक करें, चैनल परवीन स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि दूसरी और तीसरी किस्त और पूरा पैसा कितना मिलेगा और घर पूरा कैसे बनेगा। तो चलिए पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। मेरे साथियों, अगर आपको लग रहा है कि पहली किस्त मिल गई है, अब सब कुछ आसान हो गया है, अब बस घर बन जाएगा, उसके बाद मजे ही मजे, तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि सच्चाई यह है कि पहली किस्त तो सिर्फ शुरुआत है, अगली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है और यहीं से ज़्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं। तो आज पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी किस्त कैसे और कब मिलेगी और तीसरी किस्त किन शर्तों पर आएगी और पूरा पैसा कितने स्टेज में मिलता है और कौन सी एक गलती जो पूरा घर रुका सकती है। अगर आप चाहते हैं कि घर अधूरा ना रहे और तो पार्ट 3 को एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा। तो अपडेट नंबर 19 है, अपडेट नंबर 19, पहली किस्त मिलने के बाद क्या करना जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही पहली किस्त खाते में आएगा तो सबसे पहले आपकी गलती है तो पैसा कहीं और खर्च कर देना। तो जैसे ही आपका पैसा आया आप कहीं और खर्च कर देते हैं। सरकार की नज़र में पहली किस्त निर्माण शुरू करने का संकेत है। आपको तुरंत नींव मतलब कि फाउंडेशन का काम शुरू करना है, मटेरियल खरीदना है, काम की फोटो के लिए तैयार रहना है। अगर आपने काम शुरू नहीं किया है तो आगे की किस्त अगर आपने काम शुरू नहीं किया है तो आगे की किस्त अपने आप रुक सकती है। समझ गए? तो नेक्स्ट है अपडेट नंबर 20, दूसरी जियो टैगिंग क्या होती है। तो दोस्तों, पहली जियो टैगिंग रुकिए तो दोस्तों पहली जियो टैगिंग कच्चे घर की होती है, लेकिन दूसरी जियो टैगिंग नींव पूरी होने के बाद जमीन पर काम दिखने पर आवाज सहायक जैसे कि मोबाइल ऐप से लोकेशन के साथ फोटो खींचता है। अगर फोटो अपलोड नहीं हुई तो और लोकेशन मैच नहीं हुई तो दूसरी किस्त रुक जाती है। अपडेट नंबर 21 है, दूसरी किस्त कितनी होती है और कब मिलती है। राज्य के हिसाब से राशि थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर पहली किस्त शुरुआत के लिए और दूसरी किस्त नींव और दीवारों के लिए। दूसरी किस्त तभी मिलेगी जब आपकी पहली किस्त का सही उपयोग आप किए हैं और जियो टैगिंग सफल होगा और स्टेटस अगर आपका अपडेट रहेगा। यह प्रक्रिया ऑटोमेटिक सिस्टम से चलती है, इसी कारण आपका पैसा मिलता है। अपडेट नंबर 22, तीसरी किस्त से पहले कौन सी जांच होती है। तो दोस्तों, तीसरी किस्त से पहले घर की दीवारें, छत का काम, निर्माण की प्रगति सब देखा जाता है। सरकार यह देखती है कि पैसा सही जगह लगा है या नहीं लगा है, घर सच में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर कहीं भी फर्जी फोटो, काम अधूरा, गलत जानकारी है तो तीसरी किस्त ब्लॉक हो सकती है। अपडेट नंबर 23, पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं मिलता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि पूरा पैसा एक साथ क्यों नहीं। इसका जवाब सीधा है, ताकि पैसा गलत जगह ना जाए, ताकि घर पूरा बने और धोखाधड़ी से रुके। इसीलिए पैसा स्टेज वाइज काम देखकर फोटो और रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। अपडेट नंबर 24 है, वे 5 गलतियां जो घर बीच में रुकवा देती है। ध्यान से सुनिए, पहली किस्त खर्च करके काम शुरू ना करना, जियो टैगिंग को हल्के में लेना और गलत फोटो या पुरानी फोटो देना और बैंक या आधार अपडेट ना रखना, यह सोचना कि अब सब अपने आप हो जाएगा, तो इन 5 गलतियों से हजारों घर अधूरे रह जाते हैं। अपडेट नंबर 25 है, सरकार किन पर सबसे ज़्यादा नज़र रखती है। सरकार खास तौर पर देखती है कि जिनका काम बहुत धीमा है, जिनकी फ़ोटो बार बार रिजेक्ट हो रही है,
जिनका पैसा आया लेकिन निर्माण नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में फील्ड जांच, ब्लॉक लेवल रिपोर्ट और आगे की किस्त रोक हो सकती है। अपडेट नंबर 26 है, आवास सहायक कैसे व्यवहार रखें। दोस्तों, आवास सहायक आपका दुश्मन नहीं है, आपका लिंक है सरकार से, इसलिए समय पर बात करें, फोटो के समय मौजूद रहें, सही जानकारियां दें। गलतफहमी, टकराव या लापरवाही होगा तो सीधा नुकसान आपका ही होगा। अपडेट नंबर 27, अगली किस्त अपडेट आपको कैसे मिलेगी। सरकार घर घर नहीं बताएगी, कॉल करके नहीं बताएगी, इसलिए आपको खुद जागरूक रहना है। पंचायत, ब्लॉक, बैंक या भरोसेमंद चैनल जैसे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। तो यहीं से सही जानकारियाँ मिलती है। तो मेरे साथियों, पक्का घर मतलब कि सिर्फ दीवार और छत नहीं है, यह सम्मान है, यह सुरक्षा है और यह आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। सरकार ने रास्ता खोल दिया है, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप आखिरी तक सही कदम उठाएंगे। तो अगर आपने यह पार्ट 3 यहाँ तक देखा है तो यकीन मानिए आप सही दिशा में है। और पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि घर पूरा होने के बाद क्या करें और नाम कटने का खतरा कब है और भविष्य में कोई दिक्कत ना हो इसके लिए उपाय। तो चलिए पार्ट 4 को शुरू करते हैं। मेरे साथियों, अगर आपको लग रहा है कि घर लगभग बन चुका है, अब कोई खतरा नहीं है, अब आपका नाम कट नहीं सकता है, तो यही सबसे बड़ा भ्रम है। क्योंकि घर बन जाने के बाद भी नाम कट सकता है, पैसा अटक सकता है और भविष्य में बड़ी दिक्कत आ सकती है। आज पार्ट 4 में बताऊंगा कि घर पूरा होने के बाद कौन सी जांच होती है और किन वजहों से नाम बाद में हटाया जाता है और आगे सब्सिडी सुविधा कैसे सुरक्षित रखें, और वो 7 नियम जो आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज मिला घर कल मुसीबत ना बने, तो यह पार्ट 4 को पूरी तरह सुनिए। अपडेट नंबर 28, घर पूरा होने के बाद क्या होता है। दोस्तों, घर पूरा होने के बाद अंतिम जियो टैगिंग होती है, फाइनल फोटो अपलोड होती है, रिपोर्ट ब्लॉक और जिला स्तर पर जाती है। सरकार देखती है क्या घर वाकई पूरा है, क्या लाभार्थी वही है, क्या नियमों का पालन हुआ है। तो यह स्टेज सबसे ज़्यादा संवेदनशील होती है। तो अपडेट नंबर 29 है, फाइनल जियो टैगिंग में क्या क्या देखा जाता है। फाइनल जियो टैगिंग में छत पूरी है या नहीं है, दीवारें पक्की है या नहीं है, दरवाजा खिड़की लगी है या नहीं है, लाभार्थी वही रह रहा है या नहीं, अगर घर अधूरा दिखा और अगर वहाँ पे कोई और रहता मिला या फिर फोटो में कोई गड़बड़ी मिली तो फाइनल अप्रूवल भी रुक सकता है। अपडेट नंबर 30, घर बनने के बाद नाम कैसे कटता है। बहुत ध्यान से सुनिए, घर बनने के बाद नाम कटता है जब घर किसी और के नाम कर दिया है और घर बेच दिया या किराए पर दे दिया है और सरकारी नौकरी सामने आ गई है या फिर परिवार की गलती जानकारी पकड़ी गई है या फिर फर्जी फोटो या रिपोर्ट साबित हुई है। ऐसे मामलों में सरकार आगे की किस्त में मदद जो है वो रोक देती है और रिकवरी भी कर सकती है, मतलब कि आपका पैसा वो सरकार मांगेगी। अपडेट नंबर 31, क्या घर बेच सकते हैं। सच्चाई, सीधा जवाब है नहीं। कुछ मामलों तक पीएम आवास योजना का घर निश्चित समय तक बेचने, ट्रांसफर या गिरवी नहीं रखा जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो कानूनी कार्रवाई होगी और भविष्य में योजनाओं से बाहर कर दिया जा सकता है। अपडेट नंबर 32, परिवार की जानकारी क्यों जरूरी रहती है। दोस्तों, सरकार सिर्फ व्यक्ति नहीं पूरा परिवार को देखती है। अगर बाद में पता चला कि परिवार में सरकारी नौकरी, पहले से पक्का मकान है या फिर किसी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं, तो घर बनने के बाद भी आपका नाम हट सकता है। अपडेट नंबर 33 है, बैंक और आधार अपडेट क्यों जरूरी है। घर बन गया लेकिन आधार लिंक टूटा है या फिर खाता बंद है या फिर केवाईसी अधूरी है, तो भविष्य की डीबीडी, सब्सिडी और अन्य लाभ आपका रुक सकता है। इसलिए साल में कम से कम एक बार बैंक और आधार जरूर चेक करें। अपडेट नंबर 34, घर पूरा होने के बाद कौन से दस्तावेज संभाल कर रखें। इन कागजों को जिंदगी भर संभाल के रखिए। पहला, स्वीकृति पत्र। दूसरा, जियो टैगिंग रिपोर्ट। तीसरा, बैंक स्टेटमेंट। चौथा है पंचायत प्रमाण और पांचवा हम लोगों का है निर्माण से जुड़ी फोटो। भविष्य में यही कागज आपकी ढाल बनेंगे। कुछ भी कारण होगा, आपका ये कागज या पात्र जरूर से जरूर मांगेगा।
अपडेट नंबर 35, अफवाहों से कैसे बचें। बहुत से लोग डरते हैं कि सरकार घर वापस ले लेगी, सबका नाम कटेगा, योजना बंद हो रही है। याद रखिए, भरोसा सिर्फ आधिकारिक सूचना या सरकारी पोर्टल या लिखित नोटिस पर करें। तो अपडेट नंबर 36, यह घर सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है मेरे साथियों, यह घर बच्चों की पढ़ाई, परिवार की इज्जत, बारिश, धूप और सुरक्षा और आने वाली कल की नींव है। इसलिए लापरवाही नहीं करना है, शॉर्टकट नहीं करना है और कोई गलत कदम नहीं उठाना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे कौन सी जानकारी सुविधा मिलेगी और बिजली, शौचालय, पानी से कैसे जोड़ें और भविष्य में कोई नोटिस आए तो क्या करें, तो यह हम लोग पार्ट 5 में जानेंगे। तो पार्ट 5 को शुरू करते हैं। मेरे साथियों, आज का यह पार्ट 5 सिर्फ जानकारी नहीं है, यह सुरक्षा कवच है आपके घर के लिए, क्योंकि घर बन जाना बड़ी बात है, लेकिन घर को सुरक्षित रखना, घर को हमेशा के लिए अपना बनाए रखना और भविष्य की हर योजना से जुड़े रहना, यह असली जीत होती है। और आज इस आखिरी भाग में मैं आपको दूंगा भविष्य की सरकारी सुविधाओं का रास्ता और घर को योजनाओं से जोड़ने का सिस्टम और किसी भी नोटिस से बचने की रणनीति और वो लाइफ टाइम सेफ्टी मॉडल जो आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। यह पार्ट पूरा सुनना आपके पूरे जीवन की सुरक्षा है। अपडेट नंबर 37, घर बनने के बाद कौन सी योजनाएं जुड़ती है। घर बनने के बाद सरकार सीधे सीधे जोड़ती है ये योजनाएं। पहला, उज्ज्वल योजना जो आपको गैस कनेक्शन दिलाएगी। दूसरा, जल जीवन मिशन जो आपको पानी दिलाएगी। तीसरा, सौभाग्य योजना आपको बिजली देगी। शौचालय योजना, पीएम स्वनिधि योजना रोजगार की सहायता मिलेगी। राशन कार्ड अपडेट, आयुष्मान भारत कार्ड, वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन। घर बनाना मतलब कि योजनाओं का गेटवे खुलना। घर बना लिए तो बहुत से योजना आपके साथ जुड़ जाएंगी। अपडेट नंबर 38 है, बिजली कनेक्शन कैसे जुड़ता है। घर बनते ही पंचायत स्तर पर रिपोर्ट जाती है, बिजली विभाग सर्वे करता है और प्राथमिकता सूची बनाती है। अगर नाम सूची में है तो काम शुल्क में कनेक्शन और सब्सिडी और तेज प्रोसेस में मिलता है। तो अपडेट नंबर 39, पानी कनेक्शन कैसे जुड़ता है। जल जीवन मिशन के तहत पीएम आवास लाभार्थी प्राथमिक श्रेणी में आते हैं। घर बनते ही सूची में नाम, लाइफ प्लानिंग, कनेक्शन अप्रूवल तेज होता है। और पॉइंट नंबर 40, शौचालय योजना का लिंक। अगर घर में शौचालय नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत अलग से सहायता, निर्माण में सहायता, सामग्री रिपोर्ट मिलती है। एक सेकेंड। अपडेट नंबर 41, आयुष्मान भारत कार्ड का लिंक। घर, राशन कार्ड और आधार। आयुष्मान भारत कार्ड का रास्ता आसान। तो 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और सरकारी अस्पताल और चयनित प्राइवेट अस्पताल। अपडेट नंबर एक सेकेंड। अपडेट नंबर 42, पेंशन योजनाओं से लिंक। घर बनने के बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन में प्राथमिकता मिलती है अगर पात्रता हो तो। अपडेट नंबर 43, बच्चों की शिक्षा से जुड़ाव। घर बनते ही छात्रवृत्ति, स्कूल सर्विस, सरकारी योजनाएं, स्कॉलरशिप, फ्री योजना। तो परिवार में स्थिति मजबूत होती है, यह सब आपको दी जाएगी। अपडेट नंबर 44, अगर भविष्य में नोटिस आए तो क्या करें। डरिए नहीं, यह करें, नोटिस पढ़े, कारण समझे, दस्तावेज इकट्ठा करें, पंचायत जाए, ब्लॉक ऑफिस जाए, लिखित आवेदन दें और रिसीविंग ले। बस चुप बैठना नहीं है, तो नहीं तो नुकसान होगा, एक्शन लेना है तभी सुरक्षा मिलेगा। अपडेट नंबर 45, आपका कानूनी अधिकार। याद रखिए, योजना फ्री है, रिश्वत अपराध है, धमकी अवैध है और पैसा मांगना महा अपराध है। आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपसे यह कोई बोलता है तो। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या फिर जिला कलेक्टर या फिर जन सुनवाई पोर्टल या फिर लोक सेवा केंद्र में आप यह रिपोर्ट कर सकते हैं। अपडेट नंबर 46, लाइफ टाइम सेफ्टी मॉडल। इन 10 नियमों का पालन करें। पहला, सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, बैंक अकाउंट एक्टिव रखें, आधार लिंक अपडेट रखें, मोबाइल नंबर चालू रखें, पंचायत से संपर्क बनाए रखें, अफवाहों से दूर रहें, घर ट्रांसफर ना करें, गलत जानकारी ना दें, रिश्वत ना दें, हर साल डाटा अपडेट करें। यह सिस्टम घर को जीवन भर सुरक्षित रखेगा। अपडेट नंबर 47, भावनात्मक सच्चाई।
यह घर सिर्फ दीवार नहीं है, सिर्फ छत नहीं है, सिर्फ योजना नहीं है, यह बच्चों का भविष्य, माँ बाप की सुरक्षा और परिवार की इज्जत और आने वाली पीढ़ी का नींव है। तो मेरे साथियों, सरकार योजना बनाती है, लेकिन घर को सुरक्षित आपको करना होता है, घर को सम्मान आपको देना होता है, घर को भविष्य आपको ही बनाना होता है। तो अगर यह पूरी सीरीज आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें मेरा घर मेरा अधिकार, ताकि यह आंदोलन बने और हर गरीब को उसका हक मिले। जय हिंद। हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में सम्मान और हर जीवन में सुरक्षा।